ना मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट चैप्टर। देखिए अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि इम्प्रेशन मटेरियल को हम दो चीज़ों के बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं, या तो हम विस्कोसिटी के बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे, या हम जो है इलास्टिसिटी और रिजिडिटी के बेसिस पे जो है मतलब क्लासिफाई करेंगे, यानी आफ्टर सेटिंग। तो हमारी बुक ने रेंडम मटेरियल्स ने जो है वो आफ्टर सेटिंग के बेसिस पे जो है वो क्लासिफाई किया हुआ है, यानी कौन सा मटेरियल इलास्टिक है और कौन सा मटेरियल नॉन इलास्टिक या रिजिड है। तो इस हिसाब से जो है वो इसने मटेरियल को क्लासिफाई किया हुआ है, और इसी हिसाब में जो जो मटेरियल्स हम पढ़ते जाएंगे फिर उसी में हम पढ़ेंगे कि कौन सा मटेरियल जो है वो जिसकी हाई विस्कोसिटी होती है, जिसकी लो विस्कोसिटी होती है, जिसकी मीडियम विस्कोसिटी होती है। तो सबसे पहले हमारे पास कौन से आ रहे हैं, नॉन इलास्टिक इम्प्रेशन मटेरियल, या हम इसको रिजिड मटेरियल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो नॉन इलास्टिक इम्प्रेशन मटेरियल में हमारे पास क्या आ रहे हैं, इम्प्रेशन प्लास्टर, इम्प्रेशन कंपाउंड, इम्प्रेशन वैक्सेस, ऑक्साइड, यूजिनॉल। ठीक है, तो ये सारे जो है वो हमारे पास इंपॉर्टेंट है। अब आपने इसको किस तरह पढ़ना है, ये तो सारी चीज़ें ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसमें से सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज बहुत बनते हैं और बहुत ज़्यादा मुश्किल बनते हैं, क्योंकि इवन आपको पूरा सिनेरियो दिया हुआ होता है और उसमें से पूछा हुआ होता है कि इस पेशेंट पे हम कौन सा इम्प्रेशन मटेरियल अप्लाई करें। तो आपको इसको इस तरह भी पढ़ना है, और इसमें डायरेक्ट प्रॉपर्टीज़ भी पूछी जाती हैं। ठीक है, यानी इम्प्रेशन प्लास्टर की एक प्रॉपर्टी मैं आपको बताती हूँ, आई हुई थी, कौन सी वाली, ये वाली, द वाटर एब्जॉर्बिंग नेचर वाली। ये हमसे पूछी गई थी कि एक सिनेरियो दिया हुआ था कि एक पेशेंट आया था ओपीडी में, उसका अभी अभी हमने इंप्रेशन लिया हुआ है, इंप्रेशन लेने के बाद जो है वो उसको जो है वो ड्राई माउथ की कंप्लेन रही, तो कौन सा इंप्रेशन मटेरियल ऐसा है जिसके अंदर वाटर एब्जॉर्बिंग की एबिलिटी है। अब वो बात यहाँ पे लिखी हुई है, किसमें, इम्प्रेशन ब्लास्टर में। ठीक है, तो इसकी इन मटेरियल्स की डायरेक्ट प्रॉपर्टीज़ भी पूछी जाती हैं, इसलिए इन चैप्टर्स को तो बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ना। आसान क्या हो सका कि आप लोग एक 4 कॉलम्स बनाएं, चारों कॉलम्स में चारों लिखें, और उनकी जो मेन प्रॉपर्टीज़ हैं, वैसे तो जो डिफरेंशिएटिंग है वो भी लिखेगा, उसके अलावा जो मेन है, जैसे इसमें से कौन सा मटेरियल जो है वो म्यूकोस्टैटिक है, कौन सा मटेरियल वो म्यूको कंप्रेसिव है। अगर जैसे यहाँ पे लिखी हुई एक बात, ये इम्प्रेशन ब्लास्टर हमारे पास क्या होता है, म्यूकोस्टैटिक इसमें प्रॉपर्टीज़ होती है। यहाँ से हमें समझ आ गया, हमें पता था म्यूकोस्टैटिक क्या होता है, जो मटेरियल इनिशियली क्या हो, लेस विस्कस हो। तो इस तरह जो है वो हम पिछले चैप्टर से अपनी जो है वो बातें क्या करेंगे, रिलेट करते जाएंगे। इम्प्रेशन प्लास्टर का मैं आपको एक और एमसीक्यूज बताती हूँ कि इम्प्रेशन प्लास्टर में आया था कि कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि बी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट विच वन मिक्सड विद वाटर। ठीक है, वाटर से मिलाते हैं तो हमारे पास कौन से, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। तो ये पूरी लाइन लिखी हुई थी, और सिर्फ पूछा हुआ था कि कौन सा जो है वो आगे मतलब बनता है, तो उसका ऑप्शन हमें कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट जो है वो चूज़ करना था। तो ये भी एक एमसीक्यूज आया था। उसके अलावा जितने भी चार्ट्स हैं, ठीक है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, कौन सा फिलर यूज़ हुआ है, कितने % जो है वो कौन सा मटेरियल है, ये तो लाजमी पूछते हैं, लाजमी। हमारे फाइनल यानी 2022 के फाइनल पेपर में एक सवाल आया था इम्प्रेशन कंपाउंड की टाइप्स के से रिलेटेड। अब मुझे वो एमसीक्यूज याद नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि वो उसकी टाइप से ही आया था, और आई गेस जहाँ तक मुझे याद है उसका आंसर टाइप 2 था, लेकिन वो एमसीक्यूज का था मुझे बिल्कुल भी नहीं याद है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इम्प्रेशन कंपाउंड की टाइप्स लिखी हुई ना, टाइप 1 टाइप 2, इसमें एक होता है हमारे पास लोअर फ्यूजिंग होता है, एक हायर फ्यूजिंग होता है। तो इन सबको भी अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि ये बातें जो है मतलब अगर मैं चारों के चारों इम्प्रेशन मटेरियल्स को मिलाकर अगर मैं बोलूँ तो आपके यानी 10 एमसीक्यूज तो इसी चैप्टर से आते होंगे। ठीक है, ये चारों इतने इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं कि 8 से 10 एमसीक्यूज इन्हीं चैप्टर से आते हैं, और ये चैप्टर उतने ही मुश्किल लगते हैं बच्चों को। ठीक है, इम्प्रेशन वैक्सेस का पोर्शन अगर आप यहाँ पे भी छोड़ भी दोगे तो आगे जब वैक्सेस का चैप्टर हम पढ़ेंगे तो ये वहाँ पे भी कवर हो जाता है। इम्प्रेशन कंपाउंड के बाद आखिर में हमारे पास आ गया जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल। जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल आपको आगे भी दोबारा पढ़ने को मिलेगा, तो इसलिए यहाँ पे भी इसको अच्छे से पढ़ लेना, ताकि आगे भी जो है वो आपको आसानी आ जाए। जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल का जो हमारे पास मेथड ऑफ डिस्पेंशन होता है, मेथड ऑफ डिस्पेंशन का हमारे पास क्या मतलब है, यानी वो जो मटेरियल है वो हमारे पास किस फॉर्म में है, यानी पाउडर और लिक्विड फॉर्म में है, या लिक्विड फॉर्म में, यानी जब मैं उसकी मिक्सिंग करूँगी तो मैं पाउडर डालूंगी, पानी डालूंगी, या मैं उसको क्या। तो हमारे पास जो जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल का जो मेथड ऑफ डिस्पेंशन होता है ना, वो पेस्ट सिस्टम होता है, यानी इसमें 2 पेस्ट होती हैं। तो दोनों पेस्ट में जो जो कंपोनेंट है आपको वो एग्जैक्टली याद होने चाहिए। यहाँ पे जो लिखी हुई है वो एग्जैक्टली याद होनी चाहिए। और यहाँ पे जो ये चिलेट कंपाउंड्स वाली बात लिखी हुई है ना, कि इसमें कुछ ऐसे कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं जिसको हम चिलेट कंपाउंड से मतलब ये जब इसमें रिएक्शन होता है जो जैसे हमारे पास इसमें कौन से कंपाउंड बनते हैं, चिलेट कंपाउंड्स बनते हैं। ठीक है, ये चिलेट कंपाउंड्स वाली बात अगर आपको अभी याद रखनी है तो आप अभी याद रख लें, क्योंकि आगे जब आप सीमेंट के चैप्टर्स पढ़ेंगे तब आप इसको इसी जो है वो कैटेगरी में क्लासीफाई कर रहे होंगे कि वो सीमेंट कौन सा है जो हमारे पास चिलेट कंपाउंड्स बनाता है, तो वो जोई होता है, यानी जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल ही होता है। ठीक है।